हेलो, नमस्कार, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। और आज मैं पढ़ने बैठ गई हूँ। आज मुझे बहुत सारा काम करना है तो मैंने अभी नहाया नहीं है। थोड़ी घर की सफाई भी करनी है, मशीन भी लगानी है, इसलिए मैंने कॉफ़ी बनाई और बैठ गई पढ़ने के लिए। और आप लोगों ने अभी इस टाइम देखा होगा यूट्यूब पे जो एमपीपीसीएस का रिज़ल्ट आया है, उसमें जो डॉक्टर ज्योति राजौरे जी हैं जिनकी 10 रैंक आई है, ये एक हाउसवाइफ है। मतलब इतना ज़्यादा मुझे अच्छी लगी इनकी स्टोरी, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि मेरे चैनल पे मैंने देखा है कि बहुत सारी हाउसवाइफ लड़कियां ही जुड़ी हैं। तो उनके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि वो 10 वर्ष के बच्चे की, मतलब उनका जो बच्चा है वो 10 साल का है और वो हाउस वाइफ है, घर में रह के घर के सारे काम करने के साथ वो पढ़ाई कर रही थी 2017 से। तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो ज्योति जी ने क्या किया, 2017 से तैयारी शुरू करी और 2024 में डिप्टी कलेक्टर बनी है। मतलब सोचो कब कैसे घर के कामों के साथ सब करते हुए वो लगी हुई होंगी। ज्योति राजौरे जी कहती हैं, मैंने उनका इंटरव्यू सुना है, एक नहीं 2-3 सुने, बड़ा अच्छा लगा मुझे कि वो कहती हैं कि कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती थी कि जब बच्चे के भी एग्ज़ाम होते थे और मेरी भी एग्ज़ाम, अब जो 2017 से मतलब तैयारी कर रही हैं, असफल भी हुई बहुत बार, प्री नहीं निकला, मेंस नहीं निकला, तो एग्ज़ाम तो चल ही रहे थे उनके। तो वो कह रही हैं कि कई बार मेरी और मेरे बच्चे के एग्ज़ाम साथ में ही पढ़ते थे, तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता था। लेकिन मैं अपने आप से बस यही बोलती थी कि आज भले ही 2 घंटे मिलेंगे, लेकिन लगातार हिम्मत बनाए रखी उन्होंने। वो 2-3 घंटे ही मिले तब भी वो पढ़ती रहीं। वो बोलती हैं कि मेरे ससुराल में और मायके में जो फंक्शन होते थे, प्रोग्राम होते थे, वो मैंने एकदम से कट कर दिए थे। मैं जाती ही नहीं थी। मैं सोचती थी कि मैं जाऊंगी, टाइम वेस्ट होगा आके, क्योंकि घर के काम भी करनी है, बच्चे को भी देखना है। अब फंक्शन में जाने के लिए क्या होता है, पहले हमको पूरी तैयारी करनी होती है जाने के लिए, बैग पैक करो, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, फिर वापस कपड़े रखो जगह पे, साफ़ करो, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, ये सब चीज़ें करनी होती हैं। तो उन्होंने ना जाना ही छोड़ दिया, वो कहीं भी नहीं जाती थी। उनकी शादी 2011 में हो गई थी और उनका बेटा 2014 में हुआ था। तो बोलती हैं कि जब मेरा बेटा 3-3.5 साल का हो गया और प्ले में जाने लग गया, तो उनको पढ़ाई करने का टाइम मिलना, मतलब धीरे धीरे वो अपनी पढ़ाई पे शुरुआत करी उन्होंने लगातार, फिर वो मेहनत करना शुरू करी, एक हाउस वाइफ और फिर एक 10 साल के बच्चे की माँ जब डिप्टी कलेक्टर बनती है ना, तो उसकी सारी मेहनत जो उसने करी होगी, जब से उन्होंने शुरू करी है 2017 से, सारी उनके संघर्ष मेहनत सब जीत गए आज। उनकी जो रोज़ रोज़ की तपस्या थी, जब लगता होगा उनको कि मैं थक गई हूँ, मैं आराम कर लूँ, और वो फिर भी करती होंगी कोशिश। लोगों के ताने जब मिलते होंगे ना, बहुत ताने मिलते हैं भाई, सबसे निकल कर वो आज जीत गई हैं। उन्होंने खुद की मेहनत से खुद के नाम के आगे हाउसवाइफ से हटा के एक ऑफिसर लगा दिया, और वही जो ताने देने वाले लोग होंगे ना, आज आके बोल रहे होंगे, वही जो घिसा पिटाए कि मैं तो जान ही रहा था, मैं तो समझ ही रहा था। तो ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिन भी परिस्थिति में हैं, लग जाओ। जो भी आपका सपना है, जो भी आप सोचते हैं करना चाह रहे हैं, पढ़ाई या जो जिस भी फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं, देखिए परिस्थितियाँ कभी भी आपके अनुकूल नहीं होंगी। आपको इन्हीं कठिन परिस्थितियों में अपने आप को निखारना होगा, अपने आप के, अपने और या अपने परिवार के, या जिसका भी आपको लगता है उन्होंने मेरे लिए सपना देखा है, अगर आपको लगता है कि आपको पूरा करना चाहिए, तो प्लीज़ जाग जाओ। समय कभी नहीं आएगा, जब आप उठ जाएंगे, जब आप जाग जाएंगे, वही समय है। ठीक है, तुम्हें खुद चलना है, खुद ही संभलना है, कोई संभालने नहीं आता है। हर कोई आपको गिराने ही आएगा, हर कोई आपको सुनाने ही आएगा। अकेले चलना पड़ता है सपनों की राह पर, यूं ही नहीं मिलती मंजिल चौराहों पर। ठीक है, तो आपको जब अपना सपना पूरा करना है, तो अकेला एक कोने में बैठ के मेहनत करनी होगी, पसीना बहाना होगा। आपको लगता है कि मैं जो भी करना चाहती हूँ, मैं अगर किसी के साथ शेयर करूँगी तो वो मेरा मजाक बनाएंगे, मेरी बातों पे हंसेंगे, तो आप छोड़िए, मत बताइए अभी किसी को। लेकिन आप जो भी करना चाहती हैं उसकी मेहनत शुरू कर दीजिए। ये नहीं कि कल करूँगी परसों करूँगी, वो कल और परसों कभी नहीं आता है।
आप शुरुआत कर दीजिए। आपकी जब मेहनत होगी ना तो वो है ना, भगवान जोड़ने लगते हैं लोगों को, तो लोग खुद ब खुद जुड़ने लगेंगे और आपकी जो भी चीज़ें हैं वो सही होना शुरू हो जाएंगी। बस शुरुआत आपको ही करनी पड़ेगी। वो इकलौता इंसान है वो आप हो, जो आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आपको अब बैठना नहीं है, हर रोज़ पढ़ना है। देखो चिड़िया को देखा है ना, वो तिनका जोड़ जोड़ के घोंसला बनाती है और इतना खूबसूरत, इतना सुंदर बनाती है, लगता है कि कहाँ से उसने सीखा होगा, क्या किया होगा। वही हमको करना है। हमारे पास कोई नहीं है बताने वाला, कोई नहीं है समझाने वाला। ठीक है, गिरेंगे उठेंगे चलेंगे, लेकिन बैठेंगे नहीं। ठीक है, तो छोड़िए सब चीज़ें और लग जाइए अपने नाम के आगे। जो भी है लगाने के लिए कोशिश करना शुरू कर दीजिए। तन्हा बैठकर ना देख हाथों की लकीर अपनी, उठ बांध कमर और लिख दे खुद तकदीर अपनी। आपको अपनी तकदीर लिखने के लिए सुबह उठना पड़ेगा। ठीक है, कभी 3 बजे उठ रहे हैं, कभी 2 बजे उठ रहे हैं, कभी 4 बजे, क्योंकि हमारी जो लाइफ होती है ना हाउस वाइफ की, ख़ास तौर पे नहीं पता होता है कि हम रात को कितने बजे सो रहे हैं। कभी हमारे 10 बज जाते हैं, कभी 11 बज जाते हैं, कभी हमको सुबह कुछ काम होता है तो हम सोचते हैं कि रात को ही ख़त्म कर दें। तो ठीक है उस हिसाब से, लेकिन हम अपने टारगेट पूरे करके ही मतलब सोएंगे, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। लड़कियां हैं तो आपके पास इतना अच्छा मौका है अपने आप को प्रूफ करने का। जिसकी लोग बोलते हैं ना कि जल्दी शादी करनी है, अब उनसे ये बोलिए मम्मी पापा से कि मुझे एक चांस दे दीजिए और उस चांस में अपने आप को एकदम प्रूफ कर देना है। ये नहीं कि चांस मिला है तो हम कुछ भी कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है। ठीक है, बस करना है। डिगो ना अपने प्रण से तो आप कुछ भी कर सकते हो। चलिए बाय।